नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है। बेहतरीन संगीतकार, जम्मू कश्मीर के बेहतरीन संगीतकार हैं, कवि हैं और लिरिसिस्ट हैं। एक बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर में संगीत से जुड़ा हुआ। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ब्रिज मोहन जी का। बहुत बहुत स्वागत ब्रिज मोहन जी नमस्कार। आपका। नमस्कार। और ये नमस्कार जी, हमारे लिए नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि आज आप हैं हमारे साथ इस शख्सियत में। और हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, सबसे पहले शहजाद हुसैन जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शहजाद हुसैन साहब का। और मेरा जो पहला सवाल वो यही होगा आपसे ब्रिजमोहन जी, जो आपका सफर रहा है एज ए पोइट, एज ए कवि, एज ए लिरिसिस्ट, एज ए म्यूजिक कंपोजर, तो मैं चाहूंगी कि हम भी आपके सफर का हिस्सा बने। मैं सबसे पहले आपको एक अपनी डोगरी कविता ही सुना देता हूँ, गीत सुना देता बिल्कुल हूँ, है ना। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। शब्द गाने के लिए तो दूसरे लोग मैं लवली जी से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको अपनी कविता सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। तेरे नैने दे गरां कनी पलकें दी छां, क्या बात। मन करदा जे पक्के पैरे इत्थे बसे जा। आहा। तेरे नैने दे गरां कनी पलकें दी छां, मन करदा जे पक्के पैरें इत्थे बसी जा। रूप मोती च तेरा ते गलाबै च तेरा, आहा। रूप मोती च तेरा ते गलाबै च तेरा, ना लिखी लिया दिलै दी कताबै च तेरा। तुगी गीतें च गां, सुरें तालें च सजां, सब शायरी ते मेरा ये संगीत तेरे नां। तेरे आहा। नैने दे गरां कनी पलकें दी छां, वाह। मन करदा जे पक्के पैरे इत्थे बसी जा। बहुत ही जिन्ना खूब। चिर तुगी नहीं, जिन्ना चिर तुगी नहीं दिखी लैंदे मेरे नैन, मेरी ब्याकल माने गी नहीं आउंदा दाना चैन। भावें धुप्प भावें छां, जिंद लिखी तेरे नां, भावें धुप्प भावें छां, जिंद लिखी तेरे नां। तेरे रस्ते च आऊं नैन अपने बछां, तेरे नैने दे गरां कनी पलकें दी छां, मन करदा जे पक्के पैरें इत्थे बसी जा। आहा। हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये सभी कहूंगी मिठड़ी डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ये तो इतना मजा आ गया ना आपकी ये पोइट्री सुन के। बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ बहुत सारे स्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। अनूप लाठर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपने आप में एक शख्सियत हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत काम किया है उन्होंने थिएटर के लिए और कलाकारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हरजीत वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, बेहतरीन रंगकर्मी, फिल्मों, सिनेमा और टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, निर्देशक है, लेखक है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूंगी। ब्रिजमोहन जी मजा आ गया जो आपने एक कविता सुनाई। इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कविता से लेकर। कमल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे जम्मू के हैं, जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है और लिखते हैं कि आपको लाइव देखकर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जम्मू के हैं कमल गुप्ता, आजकल दुबई में है। तो धन्यवाद। अच्छा, मैं ना आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने कविता से शुरुआत की, फिर संगीत की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ, म्यूजिक की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? मैं आपसे कहूँ, सच कहूँ कि मुझे जितनी मेहनत कविता सीखने के लिए करनी पड़ी, क्योंकि मैं चाहता था, शुरू में ऐसा लगता था कि वो छंद क्या है, लय क्या है, उस तरह जी। से। तो वो मतलब मुझे बड़ा शौक था पोइट्री का कि मैं अच्छा लिखूं। तो बड़ा भटका आता था, लिखना आता नहीं था। फिर वो मुझे किसी ने कहा कि वे कृष्ण समैलपुरी जी हैं, तो जी बहुत बड़ा नाम। वो, हाँ, उनका बहुत बड़ा नाम है, जिनका गीत गाया हुआ है वो हाँ। लता जी ने, जी भला छपाईया डोगरिया, जी रौंसलियां बिल्कुल। रौंसलियां तारा, तेरा बड़ा तेरा बड़ा मंदा मजा लगता है। हाँ, लगता। तो पोइट्री का लिखने का शौक कैसे हुआ कि मैं जी बताता हूँ कि हमारे घर में एक ही किताब थी पद्मा जी की। पहली जो मैंने जी। कविताएं पढ़ी हैं वो पद्मा जी की पढ़ी हैं, मेरी कविता मेरे गीत। हाँ। उसमें
वो जो पद्मा जी की कविताएं पढ़ते पढ़ते ऐसा हो गया कि वो उनकी कविताएं जवानी याद हो गई। मतलब बार बार उसी किताब को पढ़ना, बार बार वही कविताएं पढ़ते पढ़ते, तो मुझे आज भी याद है। पादरों ने रोए करने पन्नियां दुआरियां, तमी की इयां चाल पिया जियां कोई आया है, सोने क्या दे बात। फनुके आए छिकल दोपहरिया, मिट्टी आदि कंध सारी गिली हुई गई है, चिट्टड़ा मकोल मेरा रोई रोई जारदा, बाहर कड़ियाली सारी सिली हुई गई है। मैं हाँ, मैं जब जे इतना अच्छी पोइट्री पढ़ता, इतने अच्छे शब्द, मैं सोच रहा था कि क्या ये वास्तव में यही पोइट्री है, मैं कैसे ऐसा लिख सकूंगा। तो जी, मुझे इतना शौक था। तो वो मैं स्मैलपुरी जी बड़े सख्त गुरु थे। तो वो 3 महीने में उनके पास जाता रहा, बड़ी कविताएँ, क्या कविता है ये, कोई भाव ही नहीं है, क्या तुम पोएट क्यों बनना चाहते हो? पोएट भूखों मरते हैं, बहुत ऐसी बातें मेरे से करते कि भाई तुम कोई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मैं पढ़ता था तो वो कॉलेज के दिनों में वो हमारे पास ही वो पुलिस लाइन होते थे वहाँ, मतलब एक दीवार क्रॉस करनी पड़ती थी, छोटी-सी दीवार थी, उसको क्रॉस जी, करके जाता, आगे उनका घर आ जाता था पैदल। मैं दिन बिना मतलब कोई दिन छोड़े वहाँ जाता, रोज़ जाता वहाँ। तो वो मतलब उनको मेरा शौक देख कर के कहते कि तुम्हें इतना शौक क्यों है? मैंने कहा नहीं, मुझे पोएट ही बनना है, किसी भी तरह से। तो वो उसके लिए मैंने सोचा, वो लोग कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, पता नहीं हुँ, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? मैंने कहा उसके लिए मुझे उर्दू अगर सीखना है, तो मैं उर्दू भी सीखूँगा। टीचर जी, लगा लिया घर में, वो उर्दू मुझे सिखाते, तो वो लिखना, वो पट्टी पे लिखना बड़ा शौक था। हुँ, सिर्फ़ कवि बनना है। कवि बनने के लिए जी, इतना मतलब शौक। तो रात भर वो जो गहरी समझ नहीं आती, तो रात को जब सारे लोग सो जाते घर में, तो मैं एक क्या बताऊँ कि एक कील से ना एक रस्सी बाँध लेता, रस्सी। तो एक हाँ, हाँ, गाँठ वहाँ एक एक ऊपर लगा लेता गाँठ, फिर उस रस्सी को पकड़ के आहिस्ता-आहिस्ता आता, फिर वो गज़ल ले लेता कोई उर्दू की, कोई हुँ, ऐसे, दिल मेरा सोज़े नेहा से बेमहाबा जल गया, हाँ, आतिशे वहाँ से पकड़ वो से आतिशे खामोश की मानिंद गोया जल गया, दिल में जो के बसलो जादे याद तक बाकी नहीं, आग इस घर को लगी ऐसी कि जो हाँ, था हाँ, जल गया। उस पॉइंट से नीचे पॉइंट तक आना, मतलब एक लय बने, कैसे आना है, कैसे जाना है। तो वो ऐसे ही लगा रहता, ये कोई तरीका नहीं था, लेकिन जी, मुझे सोच रहा था कि ऐसे कुछ आएगा कुछ दिमाग में। मुझे उर्दू की इतनी-इतनी मुश्किल शायरी ना मुझे उनका मीनिंग पता होता था। बस वैसे ही जब सारे सो जाते, तो मैं अपनी धुन में मगन हो जाता। तो जी, जब उनको लगा कि अब अरे भाई तुम्हें बड़ा शौक है, तो अगर तुम्हें ज़रूरी सीखना है, तुम ऐसा करो, मेरी रोज़ की एक-एक गज़ल सुनाओ। उन्होंने एक कहा, मुझे बहाना मिल गया। मैंने 5-5 गज़लें पूरी याद करके ना, उनको बिना देखे ही किताब ऐसे सुना देनी। तो कहते पहले गज़ल लिखना है तो पहले पढ़ना तो सीखो। फिर हुँ, मैं उनको रोज़ सुनाता था उनकी वो जो चतुरूगी गला कर दे है कल मामा मसाओ, कटड़े हाँ, हाँ, थमा बदिया नी कुते ऊना गराओ, अगड़ी नी जे आउनी कुते चौंगली छाओ, आँखों तक करी लहचे जना इत्थे बसाओ। मेरी आहा! अपनी कविता चाहे भूल सकती है, लेकिन वो पद्मा जी की कविता हो, चाहे कृष्ण स्मैलपुरी जी की गज़ल हो, वो मुझे भूलती नहीं, क्योंकि वो मैंने ऐसे याद की हुई है। तो अभी भी मैंने कोई किताब नहीं खोली, कुछ नहीं। तो कहीं भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कभी कभी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो वो लोका का चुक हो रही है, मुझे स्टूडियो से आता है, अरे हाँ, भाई उसका एक अंतरा जो है, मुझे वो क्या है, ये आगे लफ्ज क्या है, ये समझ नहीं आ रहा कि क्या बोला हुआ है। फिर मैं उनको लिख करके हाँ, भेज देता हूँ। तो वो सोचते हैं कि मुझे सारा कुछ ऐसे जवानी याद है। तो शौक तो इसमें था। तो पोइट्री में मैं शायद पोइट्री ही करता, अगर ऐसा ना होता तो। हुआ क्या था कि मेरा हुँ, पहला ही गीत जब उसको रिकॉर्ड हुआ, तो उसको किसी एक बंगाली सिंगर ने गाया, डोगरी गीत। और हुँ, हुँ, वो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या कर दिया, मेरा गाना किसी और भाव का था, तो वो पता नहीं कैसे गा दिया। मैंने कहा इसको फ़ौरन बंद कर दो,
इसको मतलब ये नहीं मुझे ठीक लगा। फिर मैंने सोचा मैंने इतनी मेहनत से इतनी मुश्किल से पोइट्री सीखी और वो ऐसे ही गीत मेरे खराब हो जाएँगे। जी, तो जी। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मुझे खुद ही म्यूज़िक तो सीखा था। हाँ, मैं आपको ये ब बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में संगीत का हुँ, माहौल हुँ। था। मेरे फ़ादर साहब वो लक्ष्मण दास जी तबला के हुँ, बहुत हुँ। बड़े आर्टिस्ट थे। जी, तो उनके जी। पास दिन में कभी शाम को मतलब उनके शागिर्द आते और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने जितने शागिर्दों को तबला सिखाया, उनको शिक्षा दी, तो कोई कभी उनसे कोई पैसा नहीं लिया, बिना तो निस्वार्थ भाव से। तो वो शायद वही निस्वार्थ भाव मेरे में है। आज मुझे हाँ वर्षा जी आ गई हैं मेरे हाँ, वर्षा जी आप आइए, बैठिए। अभी अभी मैंने अभी इनको हम कहा इसे सुनेंगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा अभी मेरी बातें चल रही है, मैं अभी इनको अभी तो ये आप बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो ऐसा हुआ कि मैं आपको सुना रहा था तो वो मेरे फ़ादर साहब वो बड़ा इस तरह से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो सबको सिखाते तबला। तो उनके बड़े सारे शागिर्द हैं जो आज भी उनका बड़ा नाम लेते हैं। तो मैं सोच रहा था वही भाव मेरे में भी था। तो मैंने क्या जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे दिल में था कि भई जितने पोएट्स हैं तो कहीं भी हैं, वो कोई कोई अहमदाबाद से है, कोई भोपाल से है, कोई कहीं से है। तो वो मैंने अपने सारे सिंगर्स को बिज़ी रखा कि तो क्या मैंने कहा कई बार रेडियो में ऐसा होता है कि वो जो पोएट्स होते हैं तो वो स्टेशन डायरेक्टर के पास जाते हैं कि भई मेरी कंपोज़िशन बृजमोहन जी से करवाना। तो आहा! मैं सोच रहा था तो मैंने कहा बृजमोहन तो अभी मैंने अपने आप को बिल्कुल अवेलेबल कर दिया सबके लिए। कोई ऐसा ना कहे कि मेरी ट्यून नहीं बनाई। तो मैंने अब पता नहीं कितने पोएट्स कितने वो तब से लगा हूँ, कोई कभी हफ्ते में 3 पोस्टें डालता हूँ, कभी 2 तो मतलब इस तरह से चल रहा है संगीत का भी। लेकिन पोएट्री का मुझे ये लगता है कि पोएट्री वो ख़ास ओके मतलब कोई होता है ना कोई किसी के लिए टॉपिक पे जैसे कभी हुँ। यूनिवर्सिटी का लिखना, तराना या कुछ है फिर वो लिखता हूँ। ऐसे चल रहा है क्या सारा बात सिलसिला। क्या बात! हरजीत पालिया जी लिखते हैं कि वेरी सिंपल स्टीन टॉक्स। वाक़ई बृजमोहन जी एक बहुत ही सहज और एक बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्तित्व, बहुत ही बेहतरीन इंसान और उससे सबसे बड़ी बात कि एक लाजवाब शख्सियत है, जिन्होंने अपनी जो जर्नी बताई कि किस तरह से पोएट्री लिखना सीखा, एक गुरु बनाया और कितनी मेहनत की, उर्दू के लिए मेहनत की, संगीत के लिए किस तरह से बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बृजमोहन जी ने मास्टर्स की डोगरी लैंग्वेज में he did masters in Hindi and he did masters in music. इतने वेल लर्न इंसान और इतने बेहतरीन इंसान, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर जुड़ चुके हैं। जस किरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। लिखती है आपके बात करने का अंदाज मिट्टी से जुड़ा है। वाकई इनका बात करने का अंदाज, क्योंकि अपनी जमीन से अपनी मिट्टी से जुड़ा बहुत ही साधारण और सहज इंसान, बहुत ही बेहतरीन इंसान। नौरीन शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, रंगकर्मी है, लेखिका है, बहुत बहुत स्वागत। किरण शिवपुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रंगकर्मी है, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी है। राजीव केतर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। शोभा आहूजा जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुचित्रा आपका गुप्ता भी जी पूरा एक बेहतरीन रंगकर्मी है, हमारे साथ जुड़ी है, आकाशवाणी के आपका नाटकों एक से पूरा जुड़ी है। इंटरव्यू शख्सियत करवाना है विनीता ठाकुर जी मैंने। जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमाल मलिक साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निशी सिंह जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से लिखते हैं अनूप लाठा जी की सीधे और सरल इंसान, वाकई बहुत ही सीधे और सरल इंसान। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि पद्मा सचदेव जो हमारे जम्मू के एक बहुत बड़ी शान है, हम लोगों के लिए एक प्राउड की बात की पद्मा सचदेव हमारे जम्मू से हैं और पद्मश्री है, एक बेहतरीन, उनका क्या कहें उनके बारे में। मैं चाहूंगी कि आपकी कंपोजिशन में उनका जो एक गीत है जो आपने कंपोज किया, और हमारे साथ बेहतरीन सिंगर है हमारे शहर की, जम्मू कश्मीर की लाजवाब सिंगर, अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत, लवली चंद्रा जी। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप कहें तो हम उनको इनवाइट करें, आप ही की कंपोजिशन पद्मा सचदेव जी का लिखा हुआ। मैं लवली जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो
हालांकि उनका प्रोग्राम बाद में है, मैंने जी उनसे रिक्वेस्ट की है और उनको मैंने जब भी कभी भी किसी समय भी कोई रिक्वेस्ट की है या कुछ है, बल्कि मुझे ये कहता हूँ कि इन पर मेरा एक जैसा अधिकार है जो एकदम सिंगर्स में मैं क्या कहूँ, जितनी अच्छी ये सिंगर है वो उससे भी बढ़िया इनकी अच्छी नेचर है और बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छी नेचर है। मैं तो सोचता हूँ कि काश मेरी भी ऐसी ही नेचर हो, तो आप तो मतलब बिल्कुल इतने कमाल के इंसान है, कमाल के इंसान है ब्रिजमोहन जी। आई एम सो मैं इनसे प्राउड। बहुत प्रभावित हूँ। पद्मा जी की वो जो पोइट्री है, फ्री हाँ वर्स पोइट्री है, मैं मतलब थोड़ा मैंने आपको बताऊं कि वे फ्री वर्स पोइट्री मैंने पहली कविता, मैं पद्मा जी को अपनी बहन मानता हूँ और पहली फ्री वर्स कविता मैंने पद्मा जी की थी। इसकी ट्यून बनाने के लिए मैं बड़ी बार मैंने कोशिश की, तो हमेशा नाकामी हासिल हुई। तो फिर मुझे एकदम फिर ख्याल आया, मेरे मदर कहा करते थे कि भाई जब ग्रहण लगता है तो उस समय पढ़ना चाहिए, विद्या आती है। तो मैंने सोचा हमारी तो विद्या यही है, संगीत है। तो एक मैंने ग्रहण में ये मैंने सोचा आज इसको मैंने कंपोज करना है और जब वो जी इतनी अच्छी धुन बनी तो फिर मैं वेट करता रहता कि कब कोई सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगे तो मैं उसमें बैठ करके कोई फ्री वर्स कविता ले लूं और उसको कंपोज करूं। जी तो मुझे पद्मा जी की कविता कंपोज करना सचमुच अपने दिल की ऐसे खुशी होती है। वैसे सभी की, जिस भी कवि की मैं कविता कंपोज करता हूँ, फ्री वर्स हो चाहे वो गीत हो, गजल हो, भजन हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि असली खुशी यही होती है कि आप किसी के काम आओ। मुझे ये लगता है कि वाकई वो जो खुशी होती है ना, वो ऐसे अपने, अगर मैं खुद पोइट हूँ अपने ही गाने गवाता ये कुछ है, बल्कि मैं अपने गाने भी बड़े मतलब एक शायद एक आध गाना कोई गवाया होगा और उसमें क्योंकि जो पोइट होता है ना उसका नंबर पहला होता है, पहले पोइट का फोटो आता है, फिर सिंगर का फोटो वाकई आता है, बाद में मेरा आता है। तो उसमें मुझे मुझे वो जो पहला फोटो जो है ना अपना देखना अच्छा नहीं लगता और इंटरव्यू तो मुझे और भी बड़ा लगता है कि अपने बारे में कुछ कहना ये तो ये मैं और भी जानती बड़ा हूँ, ये मैं जानती हूँ। आप बिल्कुल बहुत ही शायद किस्म के लेकिन बेहतरीन इंसान नवीन जी लिखती हैं तो आप तो बहुत ही जमीन से जुड़े अच्छे दिल के इंसान है। वाकई नवीन जी से जम्मू वाले होने हैं। और ये तो प्राउड है, आई एम सो प्राउड ऑफ। नहीं, अब अगर प्राउड किस बात का, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास सरस्वती हम लोग बहुत माता की प्राउड है। देन है। हम जो वो कोई एक मेरा एक कोई फ्रेंड था उसने मुझे कहा कि मुझे कंपोजिशन बनाने के बाद कोई टिप्स बताओ। मैंने कहा मुझे, मैं सच्ची बात बताऊं कि मुझे कोई बना करके दे देता है, मैं आगे से वही कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि वो कौन है वो। मैंने कहा उसको ढूंढने के लिए मैं सुबह 4 बजे जाता हूँ, तो वो हाँ, मुझे मिल जाता है रास्ते में, वो बना के दे देता है मेरे को। तो मैं आगे, मैंने कहा किसी को बताना नहीं। तो वो उसका उसने कहता उसका नाम क्या है। मैंने कहा उसने नाम मना कर दिया, अगर मैंने नाम बता दिया तो वो मुझे ट्यूने बना के कौन देगा, तो मेरा तो काम रुक जाएगा। भाई सुबह मैं सुबह नहीं चार बताऊंगा। बजे सुबह सुबह 4 बजे आप मुबारक मंडी तवी के किनारे जो आप वहां जाके जो कि अपने आप में एक साधना है कि संगीत से जुड़ा या कोई भी परफॉर्मिंग करो तो साधना और वाकई साधना करते हैं। मुबारक मंडी पैलेस जम्मू में है, अब तो रूइंस हो गया और तवी के किनारे बसा है। और ब्रिज अरे मोहन ये आपकी जो मैंने धुन बनाई है वो भी मैंने मुबारक मंडी में चक्कर लगाते हुए बनाई है। क्या हाँ जी। बात, क्या बात, तवी के हाँ, किनारे बहुत ही तो खूबसूरत मैं होता चाहता हूँ कि है। लवली जी से, हाँ लवली जी आज से हाँ, मैं भी अनुरोध करता हूँ कि वो पद्मा जी की, मेरी बहन की, वो फ्री वर्स पोइट्री जो है वो गा के सुनाए आप मुझे। अगर हो सके तो आप उनको स्क्रीन दे दें, अगर हमारे साथ लवली जी सख्त हैं तो। हमारे साथ अगर लवली जी जुड़ी हैं तो उनको स्क्रीन दे दें। मुझे लगता है शायद वो नहीं है सब, लेकिन फिर से कोशिश कर सकते हैं उनको स्क्रीन पे लाने के लिए। अब आप स्क्रीन पे आके बता दें अगर वो है, मिल सकती हैं हमें। लवली जी अभी नहीं है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम और लगेगा। अच्छा, वो कह अच्छा, रही है कि वो तो सख्त ऐसा, आने में। तो चलो ऐसा कर लें कि कोई गीत, हाँ अगर गीत की बात चल रही है तो वो जो मैंने अपनी पोइट्री सुनाई ना, तेरे नैने दे हम्म। गरा, हाँ हाँ तो वो बिल्कुल वर्षा वर्षा जी गा करके सुना देती है मेरी धुन को। तो बिल्कुल। वर्षा जी, वर्षा जी हमारे हाँ जम्मू से जो हाँ, जम्मू वर्षा की जी सिंगर। मैं जम्मू से हैं और बहुत बढ़िया गाती हैं
और मैं ये कहूंगा कि इनका पूरा परिचय अब तब पता चलेगा। ये बहुत अच्छे रियलिटी शोज में भी ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और बड़े सारे शोज की विनर भी हैं। सुना है आसमान, हाँ, बहुत बढ़िया इनकी वॉइस है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मेरे यहाँ घर में है और मेरा घर इनके घर के बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो तेरे नैने दे ग्राम वर्षा जी, आप आ जाइए थोड़ा सा इस पे, जहाँ इसको बंद कर दो। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत वर्षा जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तेरे नैने दे ग्राम। जी बिल्कुल। तेरे नैने दे ग्राम कनी पलकें दी छां, मन करदा जे पक्के पैरे इत्थै बसी जां, तेरे नैने दे ग्राम। रूप मोती च तेरा ते गलाबे च तेरा, नाल लिखी लिया दिल दी किताबे च तेरा। रूप मोती च तेरा ते गलाबे च तेरा, नाल लिखी लिया दिल दी किताबे इच तेरा। तू की कीते इच गां, सुर ताले च सजां, सब शायरी ते मेरा है संगीत तेरे नाम। तेरे नैने दे ग्राम कनी पलकें दी छां, मन करदा जे पक्के पैरे इत्थे बसी जां, तेरे नैने दे ग्राम। थैंक यू। जी, आवाज नहीं आ रही? माइक तो बंद हो गया? नहीं, आ रही है, आ रही है। अच्छा। दीपक नायडू जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, अपने आप में जो बेहतरीन सिंगर है, लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत मेलोडियस वॉइस और बहुत अच्छा। अनूप लाठर जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत। भारती कौल जी लिखती हैं ब्यूटीफुल सिंगिंग, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत था ये, बहुत ही खूबसूरत। ब्रिजमोहन जी बहुत खूबसूरत। आपकी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अचीव किया है, और जम्मू के जो बड़े बड़े लेजेंड हैं उनके साथ आप काम कर चुके हैं, चाहे वो वेद राही सर हो या फिर जितेंद्र उदमपुरी जी हो, जो अपने आप पद्मश्री है, जो अपने आप एक बहुत बड़ा नाम है। आप तो सबके साथ एसोसिएशन, और सबने आपकी इतनी तारीफें की हैं। बलवंत ठाकुर साहब हो, मतलब यू आर ऑल्सो लेजेंड ऑफ आवर स्टेट। तो आपका जो एक और जो आपका कंपोज किया हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी का जो कुल गीत की अगर हम बात करें, जिसमें पंडित शिव कुमार शर्मा का भी थोड़ा सा, मैं चाहूंगी वो इंसिडेंट आप हमें जरूर सुनाएं। इंसिडेंट तो मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा सुनाऊंगा कि उसमें मतलब गीत जो है वो जैसा वो चाहते थे यूनिवर्सिटी वाले, तो वो उनको वैसा मैं ही लिख के दे सका, क्योंकि वो उन्होंने बड़े सारे राइटर से लिखवाया था। तो वो कोई सरस्वती माता की ऐसी मेहरबानी थी कि वो मेरा ही वहाँ सेलेक्ट हो पाया। और मैं ये कहूँगा कि उस गीत को, अब मैं तो बिल्कुल साधारण सा आदमी हूँ, तो मुझे बीसी साहब ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि किसी फेमस आदमी का नाम जुड़े। मैंने कहा कि भाई म्यूजिक, कहते गाना तो आपका सिलेक्ट हो गया है, लेकिन म्यूजिक जो है तो हम चाहते हैं किसी फेमस आदमी का नाम जुड़े। तो मैंने कहा जम्मू में मेरे से फेमस तो कोई है नहीं। तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने उनको ऐसे खांसते हुए कह दिया, कहते नहीं, हाँ, वो पंडित शिव कुमार शर्मा जी को अप्रोच किया और वो मान भी गए। तो वो जब उनको मेरी पोइट्री भेजी गई और मेरा डेमो भी भेजा गया,
तो वो डेमो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने वीसी साहब को कहा, अरे भाई इतना अच्छा कंपोज किया हुआ है, तो आप मतलब मेरे को इसलिए लेना चाहते हो कि भाई मेरा एक नाम है। तो कहते हैं अगर आपने मेरा नाम इस्तेमाल करना है तो ओवरऑल सुपरविजन लिख दो, तो म्यूजिक भी उनका रहेगा। फिर उन्होंने मेरे को फोन किया, कहते कि भाई आपने बहुत ही बढ़िया लिखा है। उसके एक्चुअली मैंने 7 स्टैंजास लिखे थे। मेरा मानना था कि उसमें जो मेरे फेवरेट लोग हैं, 7 स्वर हैं और 7 सिंगर ले लूंगा उसमें। मैंने कुछ कल्पना की थी कि कौन कौन गाएगा क्या है। तो वो फिर वो बाद में, क्योंकि मैंने जितने भी यूनिवर्सिटीज के तराने थे वो देखा था, उनकी ड्यूरेशन कोई किसी की 6.5 मिनट, किसी की कुछ, उससे वो 7 स्टैंजे आ सकते थे। तो मैंने कहा कि जी वो उस तरह से कर लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो उस हम्म, तरह से हमने बना करके उनको डेमो दिया था। फिर बाद जी में इन्होंने डिसाइड किया कि वो मतलब ये 3 सवा 3 मिनट का ही होना चाहिए। तो फिर जी मुझे 5 स्टैंजे काट दिए, 2 ही रखे। तो मतलब फिर 2 मतलब वो तराने में वो ये अपने आए। आप में तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हाँ है। जी, जी तो वो तो फिर वो पंडित जी शिव जी कुमार जी ने भी यही कहा कि वो यूनिवर्सिटी वालों का फैसला बिल्कुल सही है, तो वो इतना लंबा नहीं करें। मैंने कहा मैंने तो वैसा किया कि जैसे श्रीनगर का यूनिवर्सिटी का तराना है, जहाँ दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनके तराने भी देखे। तो वो मैंने कहा उसमें तो काफी लंबे तराने हैं, तो जी मैंने जी उसी आधार पे इतने स्टैंजे लिख दिए, 5 अंतरे कट गए, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मैंने कहा जो चाहते हो। फिर वो कहने लगे कि भाई वो फाइनल हो गया। फिर वो कहते हैं कि इसमें से एक लाइन जो है ना, ये इसको अगर इसके ये रिपीट हो गया, हम चाहते हैं कि गागर में सागर हो, कोई भी लाइन कोई कुछ, ये भी एक जैसी बात है तो रिपीट हो रहा है। तो मैंने कहा इसको बदल देंगे। तो वो आधे लोग कहने लगे कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसको नहीं बदलें। तो मैंने कहा मैं इससे और अच्छा भी तो लिख सकता हूँ, ये कोई फाइनल थोड़ी है। मैं जी ये मतलब जो लिख दिया है इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जो मेरी ट्यून बड़ी अच्छी भी बन जाती है ना, हम्म, तो मैं ये सोचता हूँ कि एक कदम और चल के देखो, हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीज कोई वाह इंतजार में हो। वाह हाँ, मतलब ऐसा नहीं करता, जो वाह चाहे वो लिखना है चाहे वो म्यूजिक है, तो एक कदम आगे और बढ़ने में मैं विश्वास करता हूँ, जो मुझे बहुत भी पसंद आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह एक धुन बना देता हूँ, उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। शाम को जब मैं देखता हूँ अगर वो मुझे धुन याद नहीं आई, मैंने कहा अगर वो इतनी अच्छी धुन थी तो मुझे याद ही नहीं आ रही, मैंने कहा मैं हाँ सुनता नहीं, दूसरी बनाना शुरू कर देता हूँ। और मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी का जब वो तराने की कंपोजिशन बनानी थी, कोई 10 तो कंपोजिशन ही बनाई थी, और उसमें से हाँ एक सेलेक्ट करना और भी बड़ी मुश्किल सी बात थी। तो वो मतलब ऐसा था कि वो फिर मैंने सिलेक्ट की, फिर वो यूनिवर्सिटी वालों ने पास की, फिर वो शिव कुमार शर्मा जी ने उसको ओके कर दिया। तो ये क्या बात मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि भाई मुझे ये बड़ा अपने आप पे ये लगता है कि उनके हाथों से मतलब उनका एक नाम जुड़ना मेरी एक प्रस्तुति के वाकई साथ, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। मैं क्या कहता हूँ कि वो बड़े इंसान बड़े ही होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है, वो अगर करते तो वो मेरे से लाख गुना अच्छा करते। मैं तो समझता हूँ कि वो हमारे जम्मू की ऐसी शान है कि उनका बहुत बड़ा नाम है। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ नहीं ਦੀ ਸ਼ਾਨ। नहीं, वो बड़ा मैं सोचता हूँ कि तो वो जब तराना उसमें जिन लोगों ने गाया था, मेरा डेमो में जिन लोगों ने गाया था, तो जब फाइनल करना पड़ा, तो वो चूंकि अब इतना छोटा हो गया, तो मैंने सोचा कि जिन लोगों ने मेरा डेमो में गाने में सहयोग दिया, वही लोग फाइनली बॉम्बे में भी गाएंगे। वही लोगों ने उसमें सोनाली जी थी, और उसमें ये थे जीवन शर्मा जी थे, और जी सीमा अनिल सहगल जी थी। तो जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कलाकार इन लोगों ने मतलब मैं कभी भूलता नहीं, कोई मेरे लिए छोटा सा भी काम करे तो मैं सोचता हूँ कि मैं मतलब कुछ उनके लिए कुछ कर सकूं। तो ये मेरा यही सोचना है।
बहुत ही खूबसूरत। और जस किरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती ही सच अ वंडरफुल म्यूजिशियन। बिल्कुल जस किरण जी, ही इज रियली अ वंडरफुल म्यूजिशियन। अनूप लाठा जी खुद अपने आप में बेहतरीन शख्सियत है, लिखते हैं इनकी बात में ही खूबसूरती है। बिल्कुल। शबीर मुजाहिद जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, दूरदर्शन केंद्र में रह चुके हैं स्टेशन डायरेक्टर। चाय पियो ना, बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। श्याम एक मुझे भी कपूर दे जी दो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलाम मेहता अभी। जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप बेहतरीन बिस्कुट ले लो। रंगकर्मी है, आकाशवाणी की नाटकों से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। निशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया निशी जी। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं सभी का शुक्रिया। शबीर मुजाहिद जी लिखते हैं कि ब्रिजमोहन जी इज नॉट ओनली द क्रिएटिव म्यूजिक कंपोजर बट ऑल्सो ए नाइस ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल शबीर सर, ही इज द शान ऑफ जम्मू। अरे जम्मू की शान है शबीर मुजाहिद सर। सबका ब्रिजमोहन मैं भी सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो जी। जिस खुद अब बड़े हमारे साथ लवली जी आ चुकी हैं। तो अगर आ लवली चुकी जी हैं हैं, तो जी बिल्कुल आ गई हैं लवली जी। तो अब आप बताइए, आप हाँ जो लवली जी से कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लवली जी। हमारे जम्मू कश्मीर की हाँ बेहतरीन सिंगर हैं और हमारी शख्सियत में आ रही है 28 तारीख को हमारे साथ उनकी शख्सियत में और इनकी जिंदगी, जो कला से जुड़ी जिंदगी है उससे हम रूबरू होंगे। लेकिन आज के हमारे यहाँ एस्टीम्ड सिंगर आई हैं जो ब्रिजमोहन सर की कंपोजिशन हमारे यहाँ आज पद्मा सचदेव जी की लिखी हुई जो उनकी कविता है उसको कंपोज किया है ब्रिजमोहन जी ने। तो कुछ कहना चाहेंगे ब्रिजमोहन जी आप? मैं लवली जी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जब जितनी अच्छी आर्टिस्ट हैं उतनी ही अच्छी इनकी नेचर हैं और मतलब अ, ऐसे जो शख्सियत होते हैं ये सचमुच शख्सियत है। मतलब जी। सही में ये शख्सियत तो ये है। आप हमारे साथ शख्सियत लगाते हो ना तो वो मुझे लगता है कि बहुत तो ये इतनी अच्छी इनकी नेचर है और जितना इनका अच्छा गाना है उतनी अच्छी नेचर है। मैं जी। मैं पर्सनली कहूँ कि मुझे मतलब ये एक ये कहूँगा एक देवी का रूप है, साक्षात सरस्वती हैं और इनके गले में इन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे गाने गाए हैं। लॉकडाउन में भी मुश्किल से मुश्किल धुनें जो है मैं इनको दे देता हूँ। उसपे ये इतनी मेहनत करती हैं, 3-3 4-4 बार अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजती हैं और वो क्या बात। मतलब फिर वो फाइनल होती है, कैसे होता है। तो वो मतलब मैं इनके लिए शब्द बड़े कम पड़ जाते हैं। मतलब मैं आपको ये भी कहता हूँ कि इन्होंने जब भी मेरे लिए कभी गाया है ना, कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको कुछ बातें मैं क्या कहूँ कि भई इनको पे मैं कोई भी बात कहना चाहता हूँ कि इनको मैं ये नहीं कहता मुझे करता तो रिक्वेस्ट ही हूँ इनको, लेकिन मुझे ये पता है कि ये मतलब हर एक कोई कैसी भी कंपोज़िशन है। तो एक बार मैं कोई बॉम्बे में कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहा था तो मेरे कोई प्रोड्यूसर थे। मैं आपको सुनाता हूँ कि वो जी। प्रोड्यूसर थे तो वो उन्होंने कहा कि फीमेल सिंगर्स बॉम्बे से ही लेनी है। मैंने जी। कहा वो क्यों? एक तो फीमेल सिंगर हो यहाँ से। तो वो कहते नहीं। तो फिर वो क्या लवली जी मेरे घर में आए, मेरे पास वॉकमैन था। वो गीत था मेरियां सैयां मी परताई दे, जिसको मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जी आप तो मेरे साथ जा नहीं रही, ये जम्मू में थी उस समय आई थी तो ये मेरे पास आए, उसी समय इनको धुन सिखाई और मेरियां सैयां मी परताई दे। तो वॉकमैन पे इन्होंने वो धुन उसी समय सीखी, उसी समय गा भी दी। तो गा भी दी तो मैंने वो ऋचा शर्मा जी को भेजी। ऋचा अच्छा। शर्मा जी ने जब इनका उसी समय सीखी हुई धुन उन्होंने मुझे कहा कि भाई जब आप बॉम्बे आओगे तो मुझे इनसे मिलाना। तो फिर मुझे जब ऋचा जी वहाँ आई स्टूडियो में गाने के लिए तो मैंने कहा लवली जी आप मेरे यहाँ बेशक नहीं आई हैं लेकिन आप ना आकर के भी यहाँ पहुंची हुई हैं। ऋचा जी आपसे मिलना चाहती हैं। फिर इनसे बात की ऋचा जी क्या ने, बात। उन्होंने कहा कि क्या भाई बात। आप मुंबई क्यों नहीं आ जाती, आप इतना अच्छा गाती हैं। तो तो वो कहते हैं मैंने तो ऐसे ही धुन उसी समय सीख करके गा दी। तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि वाकई। ये गुण तो तभी आता है जब जी। नेचर अच्छी हो। गाना बजाना जो बिल्कुल। है नेचर पे डिपेंड करता है। वाकई। अगर आप बड़े चालाक हैं, बड़े उस तरह से हैं तो गाना आपसे बहुत दूर चला जाएगा। वाकई। तो वाकई। ऐसा गाना तभी आता है कि जब नेचर भी ऐसी ही हो। वाकई। तो वो जी। तो मैं
लवली जी ने ये वाला गाना गाया है जो अभी ये गा रही हैं। ये गाना ऐसा है कि इसको इतने लोगों ने गाया। फ्री वर्स पोइट्री के मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत इतने लोग मुश्किल। दीवाने हैं। इसी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल में भी लोग गाना चाहते हैं। इसको जो लवली जी गाने, इसको दीपाली बातल जी ने गाया है, इसको इंदू जी ने गाया है, और इसको बंशका जलाल ने भी गाया है। तो मतलब और भी कई लोग हैं जो गाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं। क्या तो बात, क्या बात। कंपोजिशन अभी ये गाया लवली जी ने है, जिसपे वो अंजलि जी जो रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर रही हैं, उसमें वॉइस ओवर उनका था। तो वो मतलब वो स्टूडियो की रिकॉर्डिंग थी, तो लवली जी ने बहुत बढ़िया गाया था। अभी आप इनसे सुनिए, मैं काफी बोल चुका हूँ, तो बिल्कुल लवली जी बिल्कुल से मेरी बिल्कुल। गुजारिश है कि वो सुनाए। पद्मा सचदेव जी की पोइट्री है और ब्रिजमोहन जी ने इसको कंपोज किया। लवली जी की बेहतरीन आवाज। जी लवली जी। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और हमारे ब्रिजमोहन जी का कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं, और मैं सचमुच, वो मेरे बड़े भाई हैं और हमारा 30 साल का एसोसिएशन है जो आज तक अटूट है। और बहुत गाया है मैंने इनके साथ और इन्होंने बहुत गवाया है, मुझे बहुत मेहनत की है। तो ये सॉन्ग तो बहुत ही पॉपुलर भी हो गया है, तो मैं थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ पद्मा सचदेव जी का। मेरे अखरी दी उमर इन्नी होवे, मेरे अखरी दी उमर इन्नी होवे, जे अगले जन्म आऊं जदूं दुनिया च आवां, जे अगले जन्म आऊं जदूं दुनिया च आवां, तां नेगी पढ़ां उंदे बारे लिखां, चेता करां अपना पिछला जन्म, चेता करां अपना पिछला जन्म, कन्हैया दूते कन्हैया मेरे अखरी दी उमर इन्नी होवे, मेरे अखरी दी उमर इन्नी होवे, परती परती से डुगर तरती से जम्मू शहरे च जमनी दाचा छड़ा मनुख बनिए जमनानिए, कुसे टिब्बे पर आऊं कपाउदी डोडी बनिए उगा, कुसे टिब्बे पर आऊं कपाउदी डोडी बनिए उगा, ते खट्टा दा पिंडा जेड़ा पिछले जन्म हा नंगा, मेरे अखरी दी उमर इन्नी होवे, मेरे अखरी दी उमर इन्नी होवे। मुझे लगता है इतना काफी होगा। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत लवली जी, इतना सोलफुल था बहुत। एक तो आपकी बेहतरीन आवाज और ब्रिजमोहन सर की खूबसूरत की बेहतरीन कंपोजिशन और कविता, और पद्मा सचदेव जैसी
की लेजेंडरी जो हमारे यहाँ की पद्मश्री, उनका लिखा हुआ दिल छू लिया। मतलब मेरे आंसू आ गए जब आप गा रही थी। इट वाज टू गुड। बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूंगी। जसकिरण जी लिखती है आज तो रूबरू पूरा संगीतमय हो गया है, कंपोजर एंड सिंगर बोथ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। वाकई कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात, आई एम सो प्रिविलेज्ड टू हैव देम हियर। और रश्मि झा जी लिखती है व्हाट अ पोएट्री और व्हाट अ कंपोजिशन, और जो गाया है सोने पे सुहागा। वाकई। संध्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी है, लिखती हैं नमस्ते, जम्मू से जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी संध्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी लिखती हैं, अशोक ममिक जी लिखते हैं बहुत बहुत खूबसूरत। संध्या गुप्ता जी लिखते हैं कि प्राउड ऑफ यू ऑल। बिल्कुल संध्या जी असली भी बड़ा प्राउड है। बहुत बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारे साथ इतने दो चंबेदा जो लेजेंडरी चौंकी याद रखना, बैठे चंबेदा हुए चौंकी, जी। बहुत चंबेदा जो खूबसूरत। चौंकी वो याद है। ब्रिजमोहन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो फ्री वर्स में जो छंदमुक्त कविताओं को जो आपने म्यूजिक कंपोज किया, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? ये वाकई बहुत मुश्किल काम है ब्लैंक वर्स को कंपोज करना। ये बहुत आसान काम नहीं है। लाइबत करना, क्या कहेंगे आप? हाँ, क्या कहेंगे? देखिए मैं सच बताऊं कि मुझे ये लगता था कि जो फ्री वर्स में भाव आते हैं ना, वो सचमुच जैसे पद्मा जी की आपने ये कविता मतलब सुनी है, ये ऐसे भाव हैं जिसे छंद में लिखे ही नहीं जा सकते। कुछ भाव होते ही ऐसे हैं, क्योंकि मैं पोइट हूँ। मैं भी चाहूँ कि मेरे अखरी दी उम्र इन्यू है ना, तो इसको अगर वो छंद में लिखूं, किसी छंद लेकर के कोई, तो वो मतलब ये फीलिंग खत्म हो जाएगी। वो सीधी सी बात है। और जो फ्री वर्स है, तो आप भी तो फ्री वर्स लिखती हैं, तो फ्री वर्स लिखने की भी तो एक कला है। वो ऐसे नहीं है कि वो मैं घर से निकला तो बाजार में तुम आगे मिल गए, मैंने तुम्हारा हाल पूछा, तूने मेरा हाल पूछा, ये थोड़ी कविता। तो उसमें एक भाव होता है। ये फ्री वर्स का मतलब लोग ये सोचते हैं कि जो मर्जी लिख लो, ऐसा नहीं है। फ्री वर्स की आपकी वो जो कविता है मोहब्बत के लिए आपने लिखी हुई है, इतनी बढ़िया कविता लगी मुझे। तो उसको धुन बनाने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। मैं वो भी सुनाऊंगा आपको। लवली जी को मैंने कहा है, तो वो मुझे मतलब कोई चीज जब दिल को छू जाए ना, तो खुद हो जाता है। मुश्किल कुछ नहीं होता। मुझे ये फ्री वर्स जो है ना, मुझे शुरू में बड़ी मुश्किल आई थी। मैंने आपको कहा कि भाई बड़ी बार मैं करने बैठा तो हारमोनियम बंद कर दिया, नहीं हुआ। मैंने कहा ये है होगी नहीं, तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, दूसरी बार तीसरी बार। लेकिन नहीं, जब फिर मुझे ख्याल, वो जो ग्रहण का चक्कर था ना, फिर वो ग्रहण का ही सारा कमाल था कि वो उस ग्रहण में बैठना और वो काम करना। तो अभी अभी ग्रहण का कोई चक्कर नहीं रहा। अब तो चलते चलते सैर करने के लिए मैं जब जाता हूँ तो पोइट्री साथ लेके जाता हूँ, तो पढ़ता जाता हूँ, तो एक एक लाइन रिकॉर्ड करता जाता हूँ। फिर अब वो जैसा आपने कहा जी, जैसा आपने कहा कि तवी के किनारे, मुबारक मंडी पैलेस के पास तवी के किनारे, वहाँ इतना कुदरत है, इतना नेचर है, वहां बैठ के आप अपना म्यूजिक कंपोज करते हैं। ये तो मेडिटेशन है। और कितना खूबसूरत अनुभव है, कितना खूबसूरत अनुभव है, जहाँ भगवान के साथ ये इबादत है। इबादत करने के लिए सुबह 4 बजे उठ के आप तवी के किनारे जाके म्यूजिक कंपोज करना इतना डिवाइन है ना। ये सुनकर ही इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतनी फीलिंग अच्छी आती है। रविंद्र पॉल जी जो जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी शख्सियत में आ चुके हैं, लिखते हैं कि क्या बात है, लवली चीज वॉइस है, ब्रिजमोहन जी की कंपोजिशन अमेजिंग। वाकई वाकई अमेजिंग कंपोजिशन ब्रिजमोहन जी की, और लवली जी की आवाज माशाल्लाह इतना खूबसूरत। सरिता हुसैन जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी है, रंगकर्मी है, लेखिका है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं इनको। आपने बहुत सारे जो मुंबई में बहुत सारे जो सिंगर्स हैं उनके साथ आपने काम किया, आपके बहुत सारे एल्बम्स निकले डोगरी के, और बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले, बहुत सारे सेलिब्रिटीज और JNK की और बाहर, उन्होंने आपके लिए कितना कुछ लिखा। अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो एक वक्त इतना गुजर जाएगा, वक्त ही नहीं रहेगा। लेकिन जो आपने एल्बम्स निकाले, चाहे तारा हो, तैयार हो, चिनार हो, लहरें हो, तो क्या कहेंगे? आपने हिंदी में भी कोई आपका एल्बम निकला है क्या डोगरी के अलावा? नहीं, हिंदी में भी बने हैं। लवली जी ने जी भी गाए हैं उसमें, मेरे हिंदी जी एल्बम्स में भजनों के जी बने हैं। तो जी वो
ज़्यादा डोगरी के लिए की है। आपने अभी रविंदर कौल जी का नाम लिया, रविंदर कौल जी के लिए भी कुछ 6 गाने रिकॉर्ड किए थे। तो हाँ। ये भी मेरे म्यूज़िक के भी और मेरे भी बड़े प्रशंसक है, इनको भी अच्छा लगता है, तो इनके लिए भी कि तो मैं आपसे कहूँ कि भई जम्मू में जिसके लिए मैंने एक बार काम किया फिर वो उसके साथ मतलब वो उन्होंने फिर मेरे से ही करवाया, चाहे वो बेदराही जी हैं। मैं आपको हाँ। बेदराही जी से जब पहली बार में वो मेरे से मिले, तो वो मुझे कहने लगे उनको ऐसा होता है कि भई मैं अपना पहले तो इस तरह से था कि भई बेदराही जी मिले तो वो मुझे उनकी कोई दीनू भाई पंत के लिए जी, वो जी। उनके कोई गाने रिकॉर्ड करने थे, तो वो कोई वो टेली सीरियल था उन पे, साहित्य अकादमी का कोई प्रोजेक्ट था, तो उसमें फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला, तो वो मुझे कहने लगे कि भई उस पे काम करना है। तो मैंने कहा अच्छा, जी। तो फिर मैंने क्या किया कि उनको ऑलरेडी जो मैंने जो धुनें बनाई थी 2, तो मैंने सोचा उनको भेज देता हूँ। उनको किसी टेप में करता हूँ उसपे। मैं 2-3 जगहों से उसको रिकॉर्ड किया, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था उसकी स्पीड थोड़ी-सी बढ़ रही है। मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, तो वो जब मैं सुनूँ, मैंने कहा जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है उससे थोड़ा-सा स्पीड बढ़ रही है। मैंने कहा ये मुझे मामूली सी भी अगर कमी लगे ना, तो मुझे 2 जगहों से मैंने उसकी किया, फिर वो मुझे तसल्ली नहीं, मैं गया नहीं उनसे मिलने। तो फिर वो दूसरे दिन आए, अकेडमी में आए, मैं वहीं सर्विस करता था, तो कहते हैं आए नहीं आप? मैंने कहा सर रिकॉर्डिंग जैसा मैं आपको देना चाहता था वैसी मुझे उसकी कॉपी नहीं हो रही थी। आज मैंने करवा ली है, किसी स्टूडियो से जाके करवाई है, तो अब ये जितनी वो उसकी स्पीड है ना, स्पीड बढ़ जाए तो वो गाना कुछ और सुनाई देता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ये ले लीजिए। तो वो मुझे कहने लगे मैं ले जाता हूँ, वहाँ जाके सुनूँगा, अगर आपको अच्छा ना लगे तो बुरा, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो आप बुरा ना मानना। मैंने सोचा जम्मू में अगर मेरा म्यूज़िक नहीं पसंद आएगा तो किसका पसंद आएगा? तो मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि अरे! मुझे कह रही हैं कि भई अगर पसंद नहीं आया तो बुरा नहीं मानना। तो कह तो दिया, फिर मुझे 3-4 दिन के बाद उनका फ़ोन आया। मुझे कहते हैं कि बृजमोहन जो मैं चीज़ चाहता था वो आपके म्यूज़िक में है। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। उस समय मैं मतलब पहली बार किसी से मिल रहा था या कुछ है, पर मुझे ये भी लगता है कि मैं अगर बड़ी मेहनत से काम करता हूँ तो फिर मुझे ये नहीं लगता, मैं अपनी नहीं तारीफ़ करता। मेरे अंदर जो कलाकार है ना, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। मैं अपने काम के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि जो मैं ट्यून को फाइनल करता हूँ, फिर मैं ये हाँ। सोचता हूँ कि ये क्या मतलब इससे और अच्छा नहीं हो सकता क्या? तो फिर मैं क्या ये बात! सोचता हूँ कभी एक गाने की 2-2 धुनें में कई बार कोई आता है ना, तो मैंने कहा यार ये 2-3 धुनें हैं, तुमने जो सी करनी है कर लो। ये तेरे नैने दे ग्रां हैं, इसकी भी मैंने जो वर्षा जी ने गाया है, अभी गीत गा कर के सुनाया, तो इसको काबुल जी गाने वाले थे, वो आज फँस गए हैं कहीं। तो वो जी, मैंने बिल्कुल। सोचा कि वो नहीं तो वो गाते, नहीं तो इसका हुँ, एक गाना और भी है, इसकी और धुन में गाना है वो एक कोई वो मतलब एक नया लड़का, तो वो उसने कोई शो जीता था, तो उसमें जम्मू में ही कोई शो हुआ था, तो उसमें ये था कि भई उसकी गीत मेरा लिखा होगा, कंपोज़िशन भी मैं बनाऊँगा। तो मैंने सोचा मैं अपनी कंपोज़िशन उस पे ऐसे ही थोपूँ। मैंने उसको कहा मुझे अपनी पसंद के 3 गाने दो जो तुम गाते हो। उसने मुझे जो गाने दिए, तो मैंने उसी के मुताबिक ट्यून बनाई जिससे वो बहुत खुश क्या हो गया। बात! तो क्या बात! मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भई मेरी जो चीज़ मुझे पसंद है, जो आज की जनरेशन है, वो जैसा गाना अब लवली जी का मुझे समझ है कि ये हर तरह के गीत गा सकती हैं, खुशी के भी, गमी के भी और हर तरह का पैटर्न का है। अब मैंने वो जो आज के जो नए बच्चे हैं, उनको मैं कोई ऐसी ट्यून दूँ, तो वो मुझे लगता है कि भई मैंने उनको ज़बरदस्ती थोप रहा हूँ, मैं क्यों ना उनको वैसी धुन दूँ, कि जैसा वो गाना चाहते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल। मैंने अलग से बनाई। तो इससे पहले मुझे याद नहीं आया किसी के लिए कोई और भी इसी गाने की कोई धुन बनाई थी, तो वो मुझे कह रहा था जो आपने मेरे लिए बनाई थी ना वो सबसे अच्छी थी। मैंने कहा हाँ, हाँ। ऐसा ही होता है, तुम्हारे लिए बनाई थी। तो मैंने कहा क्या बात! मतलब मेहनत करता हूँ चाहे वो एक कोई धुन बनानी हो चाहे कुछ है।
तो लोगों को मतलब अच्छा लगना चाहिए। परफेक्शन है ये तो। हाँ, वो आपसे परफेक्शन इतनी तो है। बातें हुई, सच में बृजमोहन जी, आपसे इतनी बातें हुई कि पता मैं ही नहीं चला परफेक्शन कि के कब। तौर पर मैं नाम लेना चाहूंगा बलवंत ठाकुर जी का, क्योंकि जी जी। उनके जितने भी ड्रामे हैं तो वो मुझे भी उनका काम जो है बड़ा पसंद है। बड़े मेहनती हैं। मुझे वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो मेहनती हैं। मेहनती इसलिए उनके वो जितने भी प्लेज हैं, चाहे वो घुमाई है, चाहे जी। होली है, हम्म, चाहे कसाई वो है, कुछ जी। और भी उनके काफी सारे प्लेज हैं जिसमें गाने ने हैं, उसमें लिरिक्स भी खुद ही लिख देता हूँ। होली हम्म, में कुछ लिरिक्स लिख दिए थे। फिर कसाई बाड़ा था, उसमें सॉन्ग्स नहीं थे ड्रामा में, उसमें वो हम्म, देख लिया थीम क्या है, उसके लिए लिख दिए। ऐसे ही किसी के लिए सीरियल बनाया तो सीरियल हाँ, में मतलब उसमें जगह ढूंढी कहाँ गाना आ सकता है, क्या खुद ही बात। गाना लिखा तो उसमें डाल दिया। तो ऐसा मतलब बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मैं हाँ, आपको बताऊँ, संध्या गुप्ता जी बहुत ही खूबसूरत कमेंट लिख रही हैं, और जो लिख रही हैं दिल से लिख रही हैं, लिखती हैं, बृजमोहन जी आप तो जम्मू की शान हो, वाक़ई आप जम्मू की शान हो। और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल सही लिखा है। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी संध्या जी आपका। और बृजमोहन जी, जैसे आपने कहा, आपने थिएटर के लिए म्यूज़िक दिया, आपने बलवंत ठाकुर जी के लिए जो खुद हमारे जम्मू की शान है, उनके लिए आपने म्यूज़िक दिया, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स के लिए म्यूज़िक दिया, आपने रीजनल मूवीज़ के लिए सीरियल दिया, तो आप तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और अब वक्त हमारा बहुत हो रहा है, मैं चाहूंगी कि चलते चलते आप क्या चाहेंगे कि क्या हो। लवली जी हमारे साथ हैं। हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि चलते चलते लवली जी से भी वो जो आपकी पोएम है ना, जो जी। फ्री वर्ड्स, पहले आप उसको, आप, मैं एक बात कहूँ कि आप जिस अंदाज से कविता पढ़ती हैं, मुझे आपका अंदाज भी बड़ा पसंद है। आप बहुत ही अच्छा शुक्रिया। पढ़ती हैं। पहले आप उस कविता को पढ़िए, फिर वो लवली जी उसकी वो धुन से सुना दे, ऐसा। हाँ, मुझे लगता इतना है अगर टाइम है, नहीं, हम लोग टाइम ये है सीधे क्या? बृजमोहन जी, हम सीधे ये ना करें कि हम लवली जी से डायरेक्ट कविता सुन लें, वो सॉन्ग सुन लें जो मेरा लिखा हुआ है, जो आपने कंपोज किया है, वो ज्यादा मजा अच्छा आएगा। अच्छा, ऐसा लेकिन चलिए, उससे ऐसा पहले कर उससे पहले उससे पहले रविंद्र कौल जी बहुत खूबसूरत लिखते हैं व्हेन बृजमोहन जी कंपोज म्यूजिक फॉर अस 12 songs. We went to Padma Ji's residence and played the songs for her. She was very happy and said that the girl who has sung these two songs has the best Dogri diction. Those songs were sung by Lovely Chitra. क्या बात लवली जी, क्या बात। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी रविंद्र कौल जी ने, वाकई वाकई हैट्स ऑफ टू यू लवली जी। और बृजमोहन जी आपकी क्या बात करें, वाकई पद्मा जी ने इतनी महान शख्सियत ने क्या कहा आपके लिए। वाकई अनूप लाठर जी लिखते हैं, सच में ही शान है आप भी, और भाई बलवंत ठाकुर जी भी बिल्कुल। नौरीन शर्मा जी लिखती है, आप तो वाकई जम्मू की शान बान है, बिल्कुल है। संध्या गुप्ता जी लिखती है, लवली जी आपकी आवाज मुझे बहुत शांति देती है, पीस देती है। वाकई म्यूजिक और कोई परफॉर्मेंस बहुत पीस देता है, तभी तो कहते हैं ये इबादत है, ऊपर वाले से जोड़ने का जरिया है। तो अब मैं चाहूंगी जो मेरी कविता, आई एम सो फॉर्चुनेट, आई एम रियली सो फॉर्चुनेट कि मेरी लिखी हुई कविता आस्था, जिसको बृजमोहन सर ने मेरी जो छंद मुक्त, जो मैं कहूंगी छंद मुक्त, जो मेरी लिखी हुई कविता है ब्लैंक वर्स में, उसको बृजमोहन सर ने म्यूजिक दिया है, और बेहतरीन आवाज लवली जी की। I'm so privileged and I owe you gratitude for this. तो मैं चाहूंगी अगर बृजमोहन जी कहें तो लवली जी। मैं लवली जी तो कहेंगे सिर्फ आप दो लाइनें कुछ अच्छा, आप बाद में जी। बोलना चाहती हैं, जैसे नहीं, आपकी इच्छा। मैं 2 लाइन्स अच्छा, बोलूँगी इस कविता की, उसके बाद लवली जी शुरू करती हैं। कविता का हाँ नाम हाँ जी। है आस्था। और थोड़ा-सा मैं लिखा है जो थोड़ा-सा, कुछ ख़्याल बटोर रही थी शब्दों के आंगन में, मोहब्बत के नाम लिखने की खातिर। कुछ लिखने की खातिर, कभी ख़्याल खो जाते, कभी लफ्ज़ बिखर जाते, और मेरी कलम की मुट्ठी खाली की खाली रह जाती। और इसके आगे मैं चाहूँगी कि लवली जी। मैं भी बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ अपने आप को कि आपका ये फ्री वर्स उनके बृजमोहन जी की कंपोजिशन में गाने का मुझे उन्होंने मौका दिया, तो मैं सुना रही हूँ थोड़ा सा आपको। कुछ ख्याल बटोर रही थी लफ्जों के आंगन में,
ख्याल बटोर रही थी लफ्जों के आंगन में, मोहब्बत के नाम कुछ लिखने की खातिर, मोहब्बत के नाम कुछ लिखने की खातिर, कभी ख्याल खो जाते, कभी लफ्ज बिखर जाते, और मेरी कलम की मुट्ठी खाली की खाली रह जाती। कुछ ख्याल बटोर रही थी लफ्जों के आंगन में, तब याद आया, तब याद आया, मोहब्बत लिखी नहीं जी जाती है, तब याद आया, तब याद आया, मोहब्बत लिखी नहीं जी जाती है, कभी एक नाम के साथ, कभी एक नाम के खातिर, करना तो किसी को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन डूबना नहीं, लेकिन डूबना नहीं। मोहब्बत तो डूबना है, रूहानियत से सराबोर होना है, इस खूबसूरत लफ्ज ने तो सारी दुनिया को बांधा है, कैसे इसे लफ्ज में बांधेंगे, कैसे इसे लफ्ज में बांधेंगे। कुछ ख्याल बटोर रही थी लफ्जों के आंगन में, मोहब्बत करने की अगर कोई वजह है, तो वो मोहब्बत नहीं है। मंदिर के दिए की लो हवन का पवित्र धुआं है, मोहब्बत मोहब्बत करिए तो राधा की तरह, मोहब्बत में मरना मीरा की तरह, आस्था की तरह, इबादत की तरह, आस्था की तरह, इबादत की तरह। कुछ ख्याल बटोर रही थी लफ्जों के आंगन में, लफ्जों के आंगन में। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरे पास तो आई एम स्पीचलेस, आई एम जस्ट स्पीचलेस। आपकी कविताएं इतनी अच्छी है, मेरे पास बहुत प्यारी। हाँ जी, हाँ जी। आपने इतना खूबसूरत गाया। और ब्रिजमोहन सर, मैं क्या कहूँ आपके बारे में, आपको कुछ कहना नहीं कह सकती मैं, मैं कुछ नहीं कह सकती आपके लिए, इतना खूबसूरत। मेरे पास शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है, लफ्ज हो गए मेरे आज। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। नौरीन जी लिखती हैं बहुत सुंदर कविता और गायन और संगीत बहुत खूब। सुमन पॉल जी जम्मू से जुड़ी हैं, कह रही हैं बहुत खूबसूरत। रितु हमारे से जुड़ी हैं, कह रही हैं बहुत खूबसूरत। संध्या, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत कमेंट के लिए। दीपक नायडू लिखते हैं राइटर, सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर ऑन वन स्टेज। क्रेडिट गोज टू ब्रिजमोहन जी, इसका क्रेडिट ब्रिजमोहन जी को जाता है। मैं बहुत मजा आया ब्रिजमोहन सर आपके साथ बात करने का, बहुत बहुत। रश्मिता जी लिखती है एफर्ट ऑफ 3 people एंड द एंड इज रिजल्ट इज मिसमराइजिंग।
Yes, the result is वाकई mesmerizing when we are having one great singer and one legendary musician, and music composer and a poet. So thankful. बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको बृजमोहन जी, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू इतनी सर, खूबसूरत शाम देने के लिए। और बहुत लवली जी शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और मैं सबको ही कहना चाहूंगी कि 28 तारीख को लवली जी हमारे शो में है, शख्सियत आएंगी और इनकी जर्नी से हम सभी रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी हौसला अफजाई करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और आज शनिवार है, हर शनिवार को हमारी एक म्यूजिकल इवनिंग होती है और आज रात को 8:30 बजे वही परंपरा कायम रखते हुए आज जो हमारी म्यूजिकल इवनिंग है उसमें हमारे साथ रहेंगी इंडिया की फर्स्ट ओपेरा सिंगर काबुकी खन्ना। मल्टी टैलेंटेड है, बहुत काम किया उन्होंने संगीत के क्षेत्र में और सबसे बड़ी बात ओपेरा के क्षेत्र में। उन्होंने ओपेरा को किस तरह से इंडियन म्यूजिक में उन्होंने उसको बांधा। तो रहिएगा हमारे साथ आज म्यूजिकल इवनिंग में मेरे पेज पे 8:30 पे और कभी काबू के खन्ना के संगीत का हम आनंद लेंगे। और कल हमारे साथ शख्सियत में रहेंगी सुखी बराड़, पंजाब से फोक से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन और एक बहुत बड़ा नाम सुखी बराड़ जी का। उनकी जर्नी से हम कल रूबरू होंगे और मिलते हैं आज शाम 8:30 बजे। कल तो खैर हम मिलेंगे ही, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।